पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें देश भर में संक्रमितों का आंकड़ा 4,74,000 को हुआ पार। मृतकों की संख्या 14,900 के आंकड़े यानी 15,000 के करीब आंकड़े हो चुके हैं। दुनिया भर में जो आंकड़े आ रहे हैं 93,94,000 कन्फर्म केसेज हैं, जबकि मृतकों की संख्या 4,81,000 को पार हो गई है। भारत और चीन के बीच गलवान घाटी के पास हालात अभी सुधरे नहीं हैं। 15 जून की घटना के बाद दोनों देशों की सेना भले ही लगातार बातचीत के जरिए मुद्दे को सुलझाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन चीन की ओर से कोई नरम रुख नहीं दिखाया जा रहा है। ताज़ा सैटेलाइट तस्वीरें दिखाती हैं कि चीन की सेनाएं पीछे नहीं हटी हैं। आने वाले दिनों में अब भारत में भी अंतरिक्ष के क्षेत्र में बड़ा बदलाव दिख सकता है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के ऐलान किया है कि प्राइवेट कंपनियों ने भी रॉकेट और सैटेलाइट बना सकती हैं। इसरो के चेयरमैन के सिवन ने कहा है कि अब स्पेस सेक्टर को प्राइवेट कंपनियों के लिए खोल दिया जाएगा। उन्होंने कहा है कि निजी क्षेत्र भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अंतर्ग्रहीय मिशन का भी हिस्सा बन सकता है। अमेरिका और चीन के बीच कोरोना वायरस महामारी फैलने के बाद से ही तनाव की स्थिति बनी है और अब इस पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रॉबर्ट ओब्रायन ने भी एक बार फिर से चीन की चेतावनी दी है। ओब्रायन का कहना है कि अमेरिका अब चीन की कम्युनिस्ट पार्टी को खतरा पहचान गया है कि अमेरिका लगातार चीन को सम्मान देता है, लेकिन चीन की हरकतें ऐसी नहीं हैं। ऐसे में अब अमेरिका के अच्छे व्यवहार के दिन अब लग गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप की अगुवाई में चीन को जवाब दिया जाएगा। हालांकि सिवन ने कहा है कि इसरो की गतिविधियां कम नहीं होंगी। इसरो की तरफ से शोध और विकास के काम लगातार होते रहेंगे। तो ये भी बड़ी खबर है, अब प्राइवेट कंपनियां भी रॉकेट लॉन्चर को बना सकती हैं। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर। CBSE बोर्ड एग्जाम 2020 10वीं और 12वीं की 1 से 15 जुलाई तक होने वाली परीक्षा होंगी कल से। जी हाँ, CBSE बोर्ड की 10वीं और 12वीं क्लास के बचे हुए एग्जाम को कराने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। महाराष्ट्र, दिल्ली और ओडिशा ने परीक्षा कराने में असमर्थता जताते हुए हलफनामा दिया था। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा है कि 10वीं और 12वीं की 1 से 15 जुलाई की परीक्षा होने वाली परीक्षा को कैंसिल कर दिया गया है। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच एक अच्छी खबर आई है। यूनिवर्सिटीज़ ऑफ ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनिक प्लेस डॉक्टर की प्रायोगिक वैक्सीन अपने क्लिनिकल ट्रायल के अंतिम चरण में पहुंच गई है। दुनिया भर में चल रही खोज के बीच में ये वैक्सीन है जो अपने आखिरी चरण में पहुंच गई है। इसके नाम से भी वैक्सीन एस्ट्राजेनेका का लाइसेंस दिया गया है। अंतिम चरण में ये वैक्सीन यूके के 10,260 वयस्कों और बच्चों को दी जाएंगी। भारत के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने भी इसमें कुल $100 मिलियन का निवेश किया है ताकि भारत और अन्य निम्न मध्यम आय वाले देशों के लिए इसका बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जा सके। देश के कई इलाकों में टिड्डी दल का हमला जारी है। हजारों लाखों की संख्या में टिड्डियाँ खेतों पर हमला बोल रही हैं। अब देखते ही देखते फसलें चट कर जाती हैं। राजस्थान और मध्य प्रदेश में इसका ज़्यादा असर देखा गया है। ताज़ा मामला यूपी के बांदा का है, जहां तुरा बदौसा गांव में टिड्डियों का हमला हुआ है। 1 घंटे के अंदर इलाके की अनाज और दलहन समेत कई फसलें चौपट हो गई हैं। कभी भारत के सबसे करीब रहने वाला नेपाल लगता है अब पूरी तरीके से दूर हो गया है। लिपुलेख सड़क के उद्घाटन के बाद नेपाल ने एक के बाद एक भारत विरोधी कदम उठा लिए हैं। नए राजनीतिक नक्शे को मंजूरी देने के साथ साथ कई ऐसे मामले हैं जो ये दर्शा रहे हैं कि नेपाल अब भारत के हाथों पूरी तरीके से फिसल गया है। लिपुलेख सड़क के उद्घाटन के बाद नेपाल ने सीतापुल के पास छांगरू में BOP खोल दी है। वहीं उत्तराखंड में बाहरमदेव में तिंकर तक 285 किलोमीटर की सड़कें भी बना रहा है। आपातकाल के ऐलान के 45वीं बरसी पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर निशाना साधा। आपातकाल के लिए कांग्रेस को कोसते हुए अमित शाह ने कहा है कि कांग्रेस में लोकतंत्र बहाल नहीं हो गया, वहां नेता घुटन महसूस कर रहे हैं। अमित शाह ने कांग्रेस को आत्मचिंतन की नसीहत दी है। कोविड-19 के इलाज के लिए निजी हॉस्पिटल के लिए हरियाणा सरकार ने प्रस्ताव तैयार किया। स्वास्थ्य विभाग की ओर से यह प्रस्ताव बनाकर मुख्यमंत्री कार्यालय को भेज दिया गया, जिस पर अंतिम फैसला लिया जाएगा। दरअसल प्राइवेट हॉस्पिटल मनमानी न कर सके और बड़े पैमाने पर कोरोना को लेकर पैसे न ले सके। आपको बता दें कि कोरोना टेस्टिंग का रेट 2400 है और 2400 से ज़्यादा कोई नहीं ले सकता है। बड़ी खबर में इतना है, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना ना भूलें। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।